यार 18 में भी गया और 19 में भी गया। दोनों डेट्स गए, GTA 6 का आता पता नहीं, ना ही प्री ऑर्डर्स का। बेस्ट बाय ने लीक किया, वॉलमार्ट ने लिस्टिंग डाली, एक्सबॉक्स पोर्टुगल ने अपडेट किया, रॉकस्टार के यूट्यूब चैनल पे 2 अनलिस्टेड वीडियोस आए, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या रॉकस्टार हम सब के साथ कोई गेम खेल रहा है, या फिर कुछ बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि वो अभी तक रेडी नहीं कर पाए। और ऊपर से टेक 2 के बॉस स्ट्रॉस जेलनिक एक पॉडकास्ट पे आए और उन्होंने एक ऐसी चीज़ बोल दी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। मैं हूँ शुभ और आज की वीडियो में मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो मेन स्ट्रीम गेमिंग चैनल्स, मीडियाज नहीं बता रहे। एक एक लीक, एक एक सिग्नल और उसका मतलब क्या है, हर चीज़ का एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ मतलब बताऊंगा। अगर तुम्हारे GTA 6 का वेट करते करते दिमाग ख़राब हो गया है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। लाइक बटन दबा दो। चलो शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो में। 14 मई 2026 को कुछ बेस्ट बाय एफिलिएट पार्टनर्स को ना एक ईमेल मिला, या फिर कह सकते हैं आया। impact.com जो कि बेस्ट बाय का ऑफिशियल एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म से एक ईमेल आया जिसमें क्लियरली लिखा था GTA 6 के प्री ऑर्डर्स फिजिकल गेम में, या फिर मैं चलो आपको पूरी लाइन ही दिखा देता हूँ। GTA 6 प्री ऑर्डर्स फिजिकल गेम कैंपेन रनिंग में 18 to 21, 5% कमीशन ऑन फिजिकल कॉपी सेल्स, ऐसा करके एक प्रॉपर लाइन आया। ये कोई रैंडम लीकर का क्लेम नहीं है, ये एक एक्चुअल रिटेल ईमेल था। और जब मल्टीपल एफिलिएट्स ने स्क्रीनशॉट शेयर किए गेमिंग कम्युनिटी में, अर्थक्वेक आ गया। और फिर एक के बाद एक चीज़ें होने लगी। वॉलमार्ट का GTA 6 की लिस्टिंग पेज लाइव हो गया, फिर 404 पेज पे ले गया। पोर्टुगल के एक्सबॉक्स स्टोर ने अपनी GTA 6 लिस्टिंग अपडेट की, एक रेडिट यूज़र ने स्क्रीनशॉट पकड़ा। रॉकस्टार का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है ना, उस पे वीकेंड में जो 2 अनलिस्टेड वीडियोस अपीयर होने का दावा लोग कर रहे हैं। सोनी PlayStation 4 ओनर्स को एक ईमेल मिला, PS5 अपग्रेड करो GTA 6 के लिए। खैर ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, नहीं देखी तो जाके देख लेना, लिंक डाउन डिस्क्रिप्शन में। टेक 2 स्टॉक एक रात में $2 बिलियन ऊपर चला गया। अब देखो भाई इसके कितने सारे तगड़े तगड़े असर होने लग रहे हैं। यार अगर ये सब कोइंसिडेंस था तो ये दुनिया का सबसे अनलकी कोइंसिडेंस है क्या। 18 में आया, पूरी गेमिंग कम्युनिटी स्क्रीन के आगे बैठी हुई थी, ऑनलाइन पर इधर उधर लगी हुई थी कि भाई कुछ तो मिल जाए। और फिर कुछ नहीं। रॉकस्टार ने क्या किया, उनका बिलीबिली अकाउंट जो एक चाइनीज सोशल मीडिया है जहां रॉकस्टार यूजुअली पहले पोस्ट करता है, उस पर रेड डेड ऑनलाइन का एक वीकली इवेंट अपडेट आया। बस GTA फोरम्स के एडमिन ने कंफर्म किया कि बेस्ट बाय ईमेल का एक डिस्ट्रीब्यूशन एरर था। ये मतलब ईमेल प्रीमैच्योरली गलत टाइम पे आया। अब आगे बढ़ते हैं। टॉम हेंडरसन जो कि एक इंसिडर गेम के रिलायबल जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने पहले ही वार्निंग दी थी कि उन्होंने पॉडकास्ट में कहा ये ईमेल रियल है, बट आई डोंट थिंक वी आर गेटिंग एनीथिंग टेंजिबल अंटिल जुलाई अगस्त। तो 18 मई को ऑफिशियली कुछ नहीं हुआ, या 19 में स्टिल नथिंग। लेकिन यार स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती, असली मज़ा तो अभी शुरू होगा, बैठे रहो। तो 17 मई 2026 को एक दिन पहले जब सब ट्रेलर का वेट कर रहे थे, टेक 2 इंटरैक्टिव के जो CEO हैं स्ट्रॉस जेलनिक, उनका एक पॉडकास्ट आया था जो कि पॉडकास्ट का नाम फाउंडर्स है। तो डेविड सेंड्रा के साथ जो पॉडकास्ट हुआ था, उस पॉडकास्ट में ना जेलनिक ने 3 ऐसी चीज़ें बोली थी जो गेमिंग वर्ल्ड में बॉम्ब की तरह फटी। मतलब भाई भूचाल आ गया था एकदम से। क्या बात थी? सेंड्रा ने पूछा गेम कितना डिले हुआ, तो जेलनिक ने जवाब दिया कि आई थिंक वर अबाउट 18 months बिहाइंड द ओरिजिनल डेट, नॉट मच मोर देन दैट। मतलब 18 महीने ही बचे हैं। अब सोचो GTA 6 का ऑफिशियल ट्रेलर नहीं, ऑफिशियल गेम जो लॉन्च हो रहा है वो 19 मई 2026 में हो रहा है। 18 महीने पीछे अगर हम कैलकुलेट करें तो मई 2025 बन रहा है, ठीक है ना।
मतलब रॉकस्टार इंटरनली प्लान कर रहा था कि गेम स्प्रिंग 2025 में आएगा। पब्लिकली उन्होंने कभी स्प्रिंग 2025 में अनाउंस नहीं किया, बट इंटरनली उनका टारगेट यही था। और फिर एक डिले हुआ जिसके बारे में पब्लिक को पता ही नहीं था। फिर दूसरा डिले फॉल 2025 में से मई 2026 तक, फिर तीसरा डिले मई 2026 से नवंबर 19 2026, 3 डिले टोटल में। तो वी ओनली न्यू अबाउट 2। अब हम बात करते हैं रिलीज डेट पक्की है या नहीं। सेंड्रा ने पूछा नवंबर डेट पक्की है या नहीं, और जेलनिक ने उसे बीच में ही रोक दिया। नवंबर 19, आई डोंट नो, इट्स बीन अनाउंस्ड। ये 2026 में 5th बार है जब जेलनिक ने नवंबर 19 कंफर्म किया है। पहले वो कहते थे फील गुड अबाउट इट, अब कह रहे हैं आई नो। ये लैंग्वेज शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जेलनिक एक कोऑपरेटिव CEO है, वो हर वर्ड्स केयरफुली चूज करता है, यूं ही थोड़ी भाई कुछ कह देगा। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, GTA फ्रेंचाइजी की वैल्यू। जेलनिक ने पॉडकास्ट में कहा था कि GTA फ्रेंचाइजी पॉसिबल है, द मोस्ट वैल्यूएबल एंटरटेनमेंट IP एवर क्रिएटेड, पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, मूवीज, म्यूजिक, सब में। और GTA 6 का बजट, उनसे पूछा गया इज दिस द मोस्ट एक्सपेंसिव गेम एवर। जेलनिक ने जवाब दिया आई थिंक सो, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू काउंट। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बजट $1 बिलियन से $1.5 बिलियन तक है। एक वीडियो गेम पे इतना पैसा लगाना क्या सही है? तो मेरे हिसाब से भाई जितना उन्होंने पैसा लगाया है ना वो वर्थ है। मतलब वो तो जब गेम आएगा जब ही पता चलेगा कैसा होने वाला है। तो फाउंडर्स पॉडकास्ट का समरी ये था कि गेम 18 महीने बिहाइंड था सीक्रेटली। नवंबर 19 डेट जो लॉक्ड है, ऐसा उन्होंने खुद बोला है। ये डेट कंफर्म हो चुकी है। नेक्स्ट, बजट पॉसिबली हिस्ट्री का सबसे महंगा गेम, मे भी आगे और भी बड़े बड़े गेम्स आए, बट यार अभी तक का मेरी रिसर्च के हिसाब से ये काफ़ी महंगा गेम है, वन ऑफ द, यार आई गेस मोस्ट ऑफ द। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ट्रेलर 3 कब आएगा। देखो भाई 18th में भी चला गया, 19th में भी चला गया, ट्रेलर अभी तक नहीं आया। मे बी May 21 टेक 2 अर्निंग कॉल में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कुछ है या नहीं है। टेक 2 का Q4 2026 अर्निंग कॉल शेड्यूल्ड है May 21 को। और यार एक पैटर्न देखो, लास्ट ईयर 15 मई 2025 के अर्निंग कॉल थे, उससे पहले May 6 2025 को ट्रेलर 2 जब ड्रॉप हुआ था उस दिन, और ट्रेलर 2 के साथ 70+ ऑफिशियल स्क्रीनशॉट्स भी लीक हुए थे। क्या रॉकस्टार वही प्लेबुक रिपीट करेगा अर्निंग कॉल से पहले या उस पे ट्रेलर 3? कुछ लोग कह रहे हैं अर्निंग कॉल्स में लाइव प्री ऑर्डर्स भी अनाउंसमेंट हो सकती है, जो फाइनली सेंस बना रहा है। इन्वेस्टर्स के सामने बोलो और GTA 6 कम्युनिटी को पागल कर दो। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि समर कैंपेन का क्या है। जेलनिक ने फरवरी में कहा था मार्केटिंग बीट्स कमिंग दिस समर। अप्रैल में आइकन कॉन्फ्रेंस में कहा था सून। समर टेक्निकली जून से स्टार्ट होता है, तो हेंडरसन का अनुमान है जुलाई अगस्त में कुछ टैंजिबल मिल सकता है। रॉकस्टार की हिस्ट्री यही है, वो बिना किसी वार्निंग के ड्रॉप कर देते हैं। ट्रेलर 1 लीक था इसलिए अर्ली ड्रॉप हुआ, ट्रेलर 2 क्वाइटली अनाउंस हुआ ट्यूसडे को, ट्रेलर 3 भी किसी भी ट्यूसडे को आ सकता है बिना किसी लीक्ड ईमेल के। माय प्रेडिक्शन, मेरा गैस है लेट में या अर्ली जून अर्निंग कॉल के बाद ही ट्रेलर देखने को मिल सकता है। GTA गेम्स का रेडियो म्यूजिक लेजेंड है, वाई सिटी में था, सैन एंड्रियास में था, तो GTA 6 में क्या होगा? कंफर्म लीक्स, आर्टिस्ट जो एक्सीडेंट में बोल गए। तो अब हम बात करते हैं कुछ सॉन्ग लीक्स के बारे में जो कि ऐसा लग रहा है कि आ सकता है। फर्स्ट है पनामा, बैक टू लाइफ। ऑस्ट्रेलियन बैंड है ये पनामा, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे एक फेक कमेंट का जवाब दिया था और उस पर बोला था कि आई गॉट अ सॉन्ग कॉल्ड बैक टू लाइफ, आई रोड विद पूल साइड, इट विल बी ऑन GTA 6। कमेंट बाद में डिलीट हो गया बट स्क्रीनशॉट पहले ही ले लिया गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नियॉन इंडियन के बारे में। नियॉन इंडियन जिनका चेंज ऑफ कोस्ट GTA 5 में था, जो कि सॉन्ग उनका GTA 5 में उन्होंने खुद दिया था, उन्होंने भी पॉडकास्ट में GTA 6 में इन्वॉल्वमेंट हिंट किया। नियॉन इंडियन और GTA 6 का अगर हम कुछ मिक्स माल करें तो वाई सिटी के लिए मेरे हिसाब से परफेक्ट मैच हो सकता है।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा थर्ड सॉन्ग जो कि ऐसा लग रहा है गैस है जो कि आ सकता है, वो है एसी हुल बॉय क्यू का। एक्चुअली ये फरवरी 2024 में ट्विटर पे खुद अनाउंस किया गया था उनके म्यूज़िक GTA 6 में होंगे या होगा, मे बी एक ही आएगा मेरे हिसाब से। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ पे, जो कि अपना फोर्थ म्यूज़िक है टी पेन ने भी कंफर्म किया था कि उन्होंने रॉकस्टार के साथ GTA 6 पे काम किया है। अब आई डोंट नो कि इन्होंने काम किया है तो क्या ये म्यूज़िक डालेंगे या फिर हो सकता है इन्होंने किसी और, या आई गेस इन्होंने सॉन्ग ना देकर किसी और म्यूज़िक बैकग्राउंड या बैकग्राउंड म्यूज़िक पे काम किया हो, बट मे बी भाई कुछ भी हो सकता है, हु नोज़। तो अब हम फिफ्थ अपने जो सॉन्ग लीक है उस पर आते हैं। डीजे खालिद का अपना रेडियो स्टेशन जो कि जर्मेन दुपरी ने एक इंटरव्यू में बोला, ड्रेक हैज़ हिज ओन रेडियो स्टेशन इन GTA 6। और एक सेपरेट लीक के अकॉर्डिंग डीजे खालिद ने अपना रेडियो स्टेशन कई बार होस्ट कर रखा है और कर भी सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने लास्ट म्यूजिक हिंट पे, जो कि लग रहा है कि आ सकता है GTA 6 ट्रेलर 3 का सॉन्ग। अब हम बात करते हैं लास्ट और कह सकते हैं GTA 6 ट्रेलर 3 का सॉन्ग कौन सा होने वाला है। लीक्स के अकॉर्डिंग मुझे पता चला है कि रोलिंग स्टोन्स जो कि एक सॉन्ग है GTA 6 फोरम्स पे एक रूमर है, ट्रेलर 3 में रोलिंग स्टोन्स का सॉन्ग हो सकता है डू 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 हार्ट ब्रेकर, ये ऐसा सॉन्ग बता रहे हैं। ये अनकन्फर्म्ड है बट फोरम्स पे है, लोगों ने सेम बात रिपीट करी है कई बार, जो रेडिट पे भी पता चल चुका है, कई सोर्सेज से भी पता चल चुका है कि ये हो सकता है, ऐसा लोग बोल रहे हैं, कोई कंफर्म चीज़ नहीं है। अब आते हैं हम अपने अगली पार्ट की ओर, जो कि है GTA 6 के एडिशंस, लीक्स और प्राइजेस क्या होंगे। तो GTA 6 के 6 एडिशंस के लीक मिले हैं। नोटबुक चेक की मई 15 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग GTA 6 में 6 अलग एडिशंस हो सकते हैं। स्टैंडर्ड वर्जन्स और कंसोल्स बंडल्स दोनों एक्सपेक्टेड हैं। प्राइजेस, ज़ेलनिक ने अप्रैल 2026 में कहा है प्राइजेस विल बी वेरी रीजनेबल, लेकिन रीजनेबल का मतलब उनका क्या था, क्या हम उनका मतलब ये हमारे मतलब से अलग हो सकता है। नूब फीड की सर्वे के अकॉर्डिंग US में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एवरेज $78 तक जा सकता है प्राइस, UK में 76 पाउंड्स। 60% लोगों को $100 टू एक्सपेंसिव लगता है, 40% लोगों को $100 भी सस्ता लगता है, इवन वो $100 भी देने को तैयार है भाई। मतलब इतने पागलपन हो रखा है लोगों में, आप खुद ही देख सकते हो। ऑफिशियल रिलीज डेट नवंबर 19, 2026। PS5 एंड Xbox Series X PC रिलीज, इन सब के बारे में बात करेंगे। ज़ेलनिक ने कंफर्म किया डे 1 PC रिलीज़ नहीं होगा, वो तो भाई आपको भी पता है, आप सब लोगों को पता ही होगा, ऑब्वियस बात है। मेरे हिसाब से 1 से 2 साल बाद ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2028 तक ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि PC में रिलीज़ होगा। अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे कि GTA 6 डिटेल्स जो कि लीक्ड या कंफर्म्ड हैं, और कुछ एक्स्ट्रा लीक्स जो तुम्हें पता चलेगा कि गेम में और क्या क्या नया आया है। फर्स्ट इज़ मैप साइज़ GTA 5 से ऑलमोस्ट डबल ही है। लियोनिडा स्टेट, फिक्शनल फ्लोरिडा कह सकते हैं हम, जो कि हमारा लियोनिडा है ना गेम का जो मैप है, वो थोड़ा सा फ्लोरिडा जैसा बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकेशंस की। लोकेशंस जैसे कि वाइस सिटी, लियोनिडा कीज, पोर्ट्स, अम्ब्रोसिया और नेशनल पार्क, इस टाइप की लोकेशंस पता चल रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्लोरियाना स्टेट लाइसेंस प्लेट में रेफरेंस मिला, जो कि एक लीक ही कह सकते हो। जॉर्जिया इंस्पायर्ड एरिया भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं 700 से भी ज़्यादा इंटरैक्टेबल इंटीरियर्स, जैसे कि नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट्स, मेट्रो सिस्टम, सब अंदर जा सकते हैं। हम हर चीज़ को यूज़ या कह सकते हैं हर चीज़ के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं GTA 5 ऑनलाइन में क्या होगा। लॉन्च के 1 मंथ बाद एक लीक के अकॉर्डिंग GTA 6 ऑनलाइन सेपरेट लॉन्च होगा। गेम रिलीज़ के रफली 1 महीने बाद। AI नहीं यूज़ हो रहा इस गेम में, एक भी जगह AI नहीं यूज़ हो रहा, सब कुछ मैनुअली बनाया गया है।
ज़ेनलिंक ने कंफर्म किया कि रॉकस्टार जनरेटिव AI यूज़ नहीं कर रहा है डेवलपमेंट में, क्योंकि AI से कुछ चीज़ें कभी कभार ग्लिची हो जाती हैं, बफरी हो जाती हैं। तो जैसे कि हाथ जो कि मैनुअल जो कि टच होता है ना गेम में, वो क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाता है, ऐसा ज़ेनलिंक का मानना है। फिज़िकल वर्जन आएगा, पहले डिजिटल ओनली रूमर था, फिर ज़ेनलिंक ने फिज़िकली भी कंफर्म कर दिया। अब हम आगे बात करते हैं हैकर अटैक के बारे में। अप्रैल 2026 में शाइनी हंटर्स ग्रुप का एक ग्रुप का नाम है शाइनी हंटर्स ने रॉकस्टार हैक करने की कोशिश की। टेक-2 ने कंफर्म भी किया कि हैकर्स कोई सब्सटेंशियल GTA 6 लीक नहीं कर पाए, लेकिन स्टॉक बेयरली हिलाए। 2.5% जंप हुआ जब इन्वेस्टर ने सुना कि लीक सक्सेसफुल नहीं था। तो भाई लोग, यही है पूरी पिक्चर। 18 मई को बेस्ट बाय ने गलती से एक ईमेल भेज दिया, रॉकस्टार ने कुछ नहीं किया, नथिंग ड्रॉप्ड। लेकिन यार ट्रेलर तो आया ही नहीं, मार्केटिंग शुरू होने वाली है। ज़ेनलिंक ने खुद बोला कि ट्रेलर सून आएगा। टेक-2 अर्निंग कॉल्स 21 मई में, इसे एक इम्पॉर्टेंट डेट भी कह सकते हैं। और अगर वहाँ भी कुछ नहीं हुआ तो लास्ट ऑप्शन जुलाई अगस्त का वेट करना ही अपने पास, मोस्टली जब तक आ जाएगा। अगर जब भी नहीं आया भाई, फिर तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, इसमें कुछ नहीं कह सकता भाई, मैं आउट ऑफ भाई, मतलब मैं कुछ शब्द नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात पक्की है, नवंबर 19, 2026 GTA 6 आ रहा है, ये कंफर्म्ड है। ट्रेलर और प्री ऑर्डर्स भी अगर आगे पीछे होते हैं तो कुछ कह नहीं सकते। गेम जो हमारा है ना, वो नवंबर 19 को पक्का हो चुका है, डन है, कोई उसमें इशू नहीं है, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। नो मोर डिलेज। और अब की बार जो कि ज़ेनलिंक ने 5 बार कंफर्म कर दिया है, मेरे हिसाब से नहीं, ज़ेनलिंक के हिसाब से GTA 6 आएगा, 19 को आएगा। मेरा पर्सनल गैस ये है कि ट्रेलर 3 है ना, वो मई 21 से जून के एंड के बीच तक ही आ सकता है, चांसेस है, ऐसा मेरी रिसर्च बता रही है। प्री ऑर्डर्स मई 21 अर्निंग कॉल के साथ या थोड़ा बाद में भी आ सकता है। कमेंट में बताओ भाई, तुम्हारा क्या अनुमान है, क्या सोचा भाई तुम, मतलब तुम लोग क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो, क्या हो सकता है, कब आएगा ट्रेलर 3। तो इसी के साथ हम अब एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ठोक दो भाई, मार दो उसको, और अपने GTA 6 फैंस दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही तगड़ेदार धांसूदार अपडेट्स के लिए मैं आपसे मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।